Hello friends, welcome to my channel Account Calling. I'm your friend, mentor and guide. This side Rashmi Raj. I hope every one of you fine. Well, मैं आप लोगों से हर सेशन में, हर क्लास में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एज आप देख रहे हो कोविड-19 के सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डेंजरस होते जा रहा है। तो प्लीज़ अगर ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें, नहीं तो नहीं निकलें, घर पे रहें, इन क्लासेस देखें, सेशंस देखें, नई नई चीज़ें करें, वीडियो को एंजॉय करें और भी दूसरी चीज़ों को ट्राई करें सीखने का, समझने का। ठीक है, एज ऑल यू नो ये मेरा आप लोगों के साथ 4th सेशन है। इसके पहले के 3 सेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी करा चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड वन इज़ classification of accounting, and the third one is classification of accounting part 2. And today here it comes, it's the backbone of accounting, golden rules of journal entry. This is my 4th session with you all. अगर आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ इन बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए, बाद में आगे 3-4 क्लासेस के बाद जाके अगर आप वीडियोस को थोड़ा एक वीडियो सीधा देखना शुरू कर दो तो मे भी समझ आ जाए, बट ये जो बेसिक टर्म्स हैं, ये जो बेसिक है, अगर आप इसको एक के बाद एक देखते हैं तभी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं अभी ये बताऊं तो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बट वो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि इसके प्रीवियस सेशन में आप जाके जो देखोगे तो वो जो चीज़ समझ में आएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में आपको। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले ही इसलिए क्लासिफिकेशन कराया था। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 3 ब्रॉड हेडिंग में क्लासिफिकेशन कराया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट क्लास में डाला था, बेसिकली पर्सनल और ये दोनों मेरा इम्पर्सनल के अंदर आता था। अब आप सारी चीज़ों को एक साइड रख दें, एक बार फिर से हम लोग इस 3 को एक बार, अगर आप आज ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आज ही इस चैनल पे आए हैं, आपने जस्ट यू स्टार्टेड विद दिस वीडियो ऑल्सो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको फिर भी समझ आए। बट वन मोर रिक्वेस्ट कि आप go back and watch those session or classes and then again come back, then you will enjoy more while learning. Okay, personal account यानी किसी भी चीज के नाम का अकाउंट, एकदम सिंपल। अब हम लोग एकदम सिंपल में आते हैं। इसके 3 क्लासेस में मैंने आपको उसके अंदर की बातें बताई, मीनिंग समझाया, बट अब हम एकदम सिंपल टर्म में आते हैं क्योंकि हमारा बेसिक फंडा क्या है, हमें जर्नल एंट्री करना है। इतना भारी भरकम कॉन्सेप्ट बहुत कुछ दिमाग में रखेंगे तो क्या हर टाइम याद रहेगा? क्या बिल्कुल नहीं रहेगा। हमें जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें बेसिक पॉइंट को पकड़ के रखना है। बेसिक पॉइंट मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का बेसिक फंडा क्या है, बेसिक रूल क्या होगा आपका, एनी नेम अकाउंट, किसी भी चीज के नाम का अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, दैट मीन्स व्हाट, एसेट ऑफ द बिजनेस। मैम एसेट का मतलब क्या है? एसेट वो चीज़ होती है जिसे आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें आप अपने बिजनेस में इंस्टॉल्ड करते हो, खरीद के लेके आते हो, सो दैट यू कैन ग्रो योर बिजनेस, यू कैन अर्न इनकम बाय प्लांटिंग ऑल दिस एसेट्स। ओके, and the last one is nominal account. As all you know, मैंने कल प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, नॉमिनल मतलब जो यहाँ दोनों पे नहीं आया वो कहाँ जाके फॉल कर जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट को जनरली हम इनकम एंड एक्सपेंसेस बेसिकली इस क्राइटेरिया में फॉल करता है। आदमी किसी के नाम का अकाउंट हो गया, एसेट आ गया, इन दोनों को छोड़ के कोई भी अकाउंट आएगा तो वो कहाँ फॉल कर जाएगा? आपका नॉमिनल में फॉल कर जाएगा। अब हम आते हैं बैकबोन, डेबिट एंड क्रेडिट। मैम डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? बेसिकली हम लोग की जो अकाउंटिंग एंट्री होती है, जर्नल एंट्री होती है, वो डुअल एस्पेक्ट में होती है, एक साइड डेबिट एंड एक साइड क्रेडिट। ये जो डेबिट क्रेडिट होता है ये इस गोल्डन रूल पे बेस होता है। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू माय फ्रेंड्स, आप बोलोगे एक ही चीज़ कितनी बार रिक्वेस्ट कर रही है, बट क्या करूँ, ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ अकाउंट्स में मैं
मैंने आपको अपनी पहली क्लास में भी बोला था, अकाउंटिंग इज़ नॉट समथिंग टू लर्न, याद नहीं करना है। लेकिन ये रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, गोल्डन रूल लर्न बाय हार्ट करना है। ये याद करो, उसके बाद अकाउंट्स में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये और ये क्लासिफिकेशन, ये 3 चीज़ें और ये गोल्डन रूल, ये 2 चीज़ें बस आप याद करिए। उसके बाद आई प्रॉमिस यू आपको अकाउंट्स में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि जस्ट एकदम ऐसे ऐसे रटना नहीं है, समझिए उसको। डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल होता है वो कैसे पता चलता है। असली प्रॉब्लम अगर आप अपने क्लास 11 को याद करें या अभी अगर आप तुरंत क्लास 11 में गए हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही तो वही होता है कि डेबिट किसको करे, क्रेडिट किसको करे। अगर डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ गया तो फिर क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट सब पता है हमें। पहले वी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या था? कोई एक चीज के नाम का अकाउंट। तो वी डेबिट द रिसीवर, अगर कोई बंदा कोई नाम का अकाउंट अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर वो कुछ क्या बोलते हैं दे रहा है, गिवर है, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। मैम ये तो फिर रटना हो गया। बिल्कुल रटना नहीं है, बस ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। इसको आपको तो मैं बोल ही रही हूँ कि इसको तो भाई लर्न बाय हार्ट, ये एकदम आपके बॉडी में ना ब्लड की तरह फ्लो होनी चाहिए। वी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स जो भी नाम का अकाउंट है, अगर वो रिसीवर ऑफ बेनिफिट है तो उसे डेबिट कर दीजिए, एंड अगर वो गिवर ऑफ बेनिफिट है तो उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स रियल अकाउंट, एसेट ऑफ द बिजनेस। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लास, वी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट अगर आपके बिजनेस के अंदर आया तो डेबिट कर दो, एसेट अगर आपके बिजनेस के बाहर गया तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। वी डेबिट व्हाट कम्स इन, अंदर आया तो डेबिट, बाहर गया तो क्रेडिट। इट्स वेरी सिंपल। इन तीनों में सबसे सिंपल ये है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके बिजनेस के एसेट्स क्या हैं, और एसेट्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान होता है। फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब तो हम लोगों को सबको पता है कि एसेट्स है, कैश एंड ऑल, सबको सब एटलीस्ट ऐसे भी बोल दो जो अकाउंट के फील्ड का नहीं है वो भी बता देगा कि एसेट क्या होता है। नॉमिनल, वी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, you can say all expenses and losses, and credit all income and gain। ठीक है, अगर खर्चा है या नुकसान है तो उसे डेबिट कर दो, और अगर इनकम है या प्रॉफिट है, गेन मैं आपको आगे बताऊंगी, गेन प्रॉफिट आगे जो मेरे नेक्स्ट सेशन होने वाला है, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू कि इन सब वर्ड्स ये इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, वंस अगेन, पर्सनल अकाउंट, वी डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर। Real account, we debit what comes in and credit what goes out. And nominal account, we debit all expense and losses and credit all income and gain. Well, personal, real, nominal, इसके classifications के लिए go back to the last class for detail. Brief तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है. So that's all for today. नेक्स्ट सेशन में हम लोग आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, देर आर सो मेनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमें सीखना और समझना और जानना ज़रूरी है, सो दैट जब हम जर्नल एंट्री वाले पार्ट पे आएँ तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बिल्कुल एक स्मूथ फ्लो में चलेंगी। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि बैठ करके बस ये रूल्स को आप अपने माइंड में रखें, ये क्लासिफिकेशन को अपने माइंड में रखें, इट विल बी वेरी ईजी. So that's all for today. I'm signing off. Take care. Please be at home and be safe.